राजस्थान की धूल भरी सड़कों से दूर भोरनपुर नाम का एक छोटा सा गांव है। यह गांव अपनी शांति के लिए नहीं बल्कि अपनी सरहद पर खड़ी एक मनहूस हवेली के लिए जाना जाता है। इस हवेली का नाम है अलमास हवेली। लोग कहते हैं कि यह हवेली शापित है। सूरज ढलते ही कोई भी उस हवेली की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्ग कहानियां सुनाते हैं। वे कहते हैं कि इस हवेली में जिन्नात का वास है, एक ऐसा जिन्न जो आग से खेलता है। जो भी उस हवेली में गया वह या तो वापस नहीं आया या फिर अपनी सुध बुध खो बैठा। यह हवेली सिर्फ पत्थर और लकड़ी का ढांचा नहीं बल्कि डर और रहस्यों का एक जीता जागता किला है। इसी खौफनाक प्रतिष्ठा ने 3 दोस्तों को अपनी ओर खींचा, रवि, आदेश और समीर। ये तीनों दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं थे बल्कि मशहूर यूट्यूबर भी थे। उनका चैनल पैरानॉर्मल हंटर्स इंडिया काफी लोकप्रिय था। वे भारत की सबसे डरावनी जगहों पर जाते थे। वे कैमरे और उपकरणों के साथ भूतों और आत्माओं के सबूत इकट्ठा करते थे। उनके लिए डर एक रोमांच था। जब उन्हें अलमास हवेली के बारे में पता चला तो उनकी आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने फैसला किया कि वे इस हवेली का सच दुनिया के सामने लाएंगे। वे यह साबित करना चाहते थे कि जिन्नात की कहानियां सिर्फ मनगढ़ंत हैं। उनका मिशन साफ था। वे रात अलमास हवेली में गुजारेंगे। वे अपने साथ आधुनिक उपकरण लेकर आए थे, हाई डेफिनेशन कैमरे, नाइट विजन गॉगल्स, ईएमएफ डिटेक्टर और तापमान मापने वाले थर्मामीटर। उनका इरादा हर एक अजीब घटना को रिकॉर्ड करना था। वे अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाना चाहते थे कि डर के पीछे का सच क्या होता है। उन्हें लगा कि यह उनके चैनल के लिए सबसे बड़ा वीडियो होगा। वे नहीं जानते थे कि यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। वे रोमांच की तलाश में थे, लेकिन वे मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। तीनों दोस्त अपनी गाड़ी से भोरनपुर गांव पहुंचे। शाम का वक्त था। गांव में अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही उन्होंने गांव वालों से अलमास हवेली का रास्ता पूछा, लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। एक बूढ़े चाचा ने उन्हें रोका। उन्होंने कहा, बच्चों, लौट जाओ, वो जगह अच्छी नहीं, वहां जिन्नात का साया है, वो किसी को नहीं बख्शता। लेकिन रवि, आदेश और समीर ने उनकी बात को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। उन्हें लगा कि गांव वाले सिर्फ डरे हुए। वे अपने मिशन को लेकर पूरी तरह से दृढ़ थे। उन्होंने अपना सामान उठाया और हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही तीनों दोस्त हवेली के टूटे हुए फाटक के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। हवेली किसी विशाल दानव की तरह उनके सामने खड़ी थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां अंधेरी आंखों जैसी लग रही थीं। दीवारों पर काई और जंगली बेलें लिपटी हुई थीं, जैसे प्रकृति भी इस मनहूस जगह को ढकने की कोशिश कर रही हो। हवेली में दाखिल होते ही उनके टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। यह एक अजीब संकेत था, क्योंकि उन्होंने नई बैटरियां डाली थी। रवि ने अपना ईएमएफ डिटेक्टर निकाला। मशीन अचानक जोर जोर से बीप करने लगी और उसकी रीडिंग लाल निशान को पार कर गई। इसका मतलब था कि वहां कोई बहुत शक्तिशाली ऊर्जा मौजूद थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी गंध ने उनका स्वागत किया, जैसे कुछ जल रहा हो, साथ में सड़ी हुई लकड़ी की महक। समीर ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वे धीरे धीरे बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूमर लटका हुआ था, जिस पर मकड़ी के जाले थे। तभी उन्हें किसी के रोने की दबी हुई आवाज सुनाई दी। आवाज हवेली के ऊपरी हिस्से से आ रही थी। तीनों एक पल के लिए सहम गए। आदेश ने हिम्मत करके पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। माहौल में डर घुलने लगा था। वे जिस रोमांच की तलाश में आए थे वह अब खौफ में बदल रहा था। तापमान तेजी से गिर रहा था। उनके मुंह से भाप निकलने लगी थी, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। समीर ने दीवार के एक हिस्से पर अपना कैमरा फोकस किया। वहां काले जले हुए निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दीवार को आग से जलाया हो, लेकिन निशान बहुत पुराने नहीं लग रहे थे। तभी आदेश की नजर फर्श पर पड़ी। वहां ताजे खून के कुछ धब्बे थे। यह देखकर उनके होश उड़ गए। यह खून किसका था? क्या उनसे पहले भी कोई यहाँ आया था? वे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। हवेली अपने राज बताने को तैयार नहीं थी, बस सिर्फ उन्हें डराना चाहती थी। अचानक उन्हें एक और आवाज सुनी। इस बार यह फुसफुसाहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत के जाल में फंस चुके थे। जैसे ही उन्होंने मुड़कर मुख्य दरवाजे की ओर देखा, वह जोर की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। उन्होंने उसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। वे अब पूरी तरह से कैद हो चुके थे। तभी समीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। रवि और आदेश घबरा गए। उन्होंने समीर को उठाने की कोशिश की,
लेकिन उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। रवि ने चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हवेली की मोटी दीवारों में ही दब कर रह गई। बाहर की दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। वे अकेले थे, एक भुताहा हवेली में, एक बेहोश दोस्त के साथ। तभी हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। कभी किसी बच्चे के हंसने की आवाज आती तो कभी किसी औरत के चीखने की। दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। ये परछाइयां इंसानों की नहीं थी, वे अजीब और डरावनी आकृतियां बना रही थी। आदेश ने अपनी टॉर्च एक दीवार पर मारी। वहां एक बड़ी सी पेंटिंग बनी हुई थी। पेंटिंग में एक तांत्रिक को दिखाया गया था जो आग के घेरे में बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। पेंटिंग के नीचे कुछ लिखा हुआ था। रवि ने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। उस पर लिखा था, जिसने जिन्नात को बुलाया उसने मौत से दोस्ती कर ली। यह पढ़ते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे समझ गए कि वे किसी मामूली भूत प्रेत से नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली और खतरनाक शक्ति से टकरा गए हैं। यह हवेली किसी तांत्रिक की साधना स्थली थी और उन्होंने उसकी शांति भंग कर दी थी। तभी कमरे में धुआं भरने लगा। धुएं में जलते हुए कपूर और लोबान की तेज गंध थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका गला घोंट रही है। अचानक बेहोश पड़े समीर के शरीर में हरकत हुई। वह उठा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। उसने एक भयानक आवाज में बोलना शुरू किया, जो उसकी अपनी आवाज नहीं थी। वह कह रहा था, तुम यहाँ क्यों आए? यह मेरी जगह है। अब तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। रवि और आदेश डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि समीर के शरीर पर जिन ने अपना कब्जा कर लिया है। समीर या जो भी उसके अंदर था, वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान थी जो उन्होंने पेंटिंग में देखी थी। उस रात अलमास हवेली में क्या हुआ, इसका पूरा सच कोई नहीं जानता। अगली सुबह जब गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला देखा तो वे डरते डरते अंदर गए। उन्होंने रवि और आदेश को एक कोने में बेहोश पाया, लेकिन समीर वहां नहीं था। उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था और उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ चीखें और एक भयानक हंसी की आवाज थी। रवि और आदेश को अस्पताल ले जाया गया। जब उन्हें होश आया तो वे उस रात के बारे में कुछ भी ठीक से नहीं बता पा रहे थे। वे बस कांप रहे थे और बार बार जिन्नात और आग जैसे शब्द दोहरा रहे थे। इस घटना का तीनों दोस्तों की जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा। उनका यूट्यूब चैनल पैरानॉर्मल हंटर्स इंडिया हमेशा के लिए बंद हो गया। रवि और आदेश ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से तौबा कर ली। वे उस रात के सदमे से कभी पूरी तरह उभर नहीं पाए। आज भी वे अंधेरे से डरते हैं और किसी भी पुरानी या वीरान जगह पर जाने से घबराते हैं। लेकिन सबसे त्रासद कहानी समीर की है। वह उस रात के बाद कभी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि जिन्नात उसे अपने साथ ले गया। कुछ का मानना है कि वह हवेली में ही कहीं खो गया। उसका गायब होना आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। अलमास हवेली आज भी भोरनपुर गांव की सरहद पर उसी तरह खड़ी है, लेकिन अब उसका खौफ पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। गांव वाले अब दिन में भी उस तरफ जाने से डरते हैं। वे कहते हैं कि आज भी रात में हवेली से चीखने और रोने की आवाजें आती हैं। कभी कभी लोगों को हवेली की खिड़कियों में आग की लपटें भी दिखाई देती हैं। समीर की कहानी गांव के लिए एक चेतावनी बन गई है। एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जिनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वे ताकतें इंसान की समझ और हिम्मत से परे होती हैं। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। रोमांच और जिज्ञासा अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। हर रहस्य को सुलझाने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। अलमास हवेली की कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ दरवाजे बंद ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि जैसा कि हवेली की दीवार पर लिखा था, जिसने जिन्नात को बुलाया उसने मौत से दोस्ती कर ली, और मौत से दोस्ती का अंजाम हमेशा भयानक ही होता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है जो डर की स्याही से लिखा गया है।